श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरडहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा करे कीन्हे आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होहि सुखी जो यही सर परई। होई सुखी जो यही सर परई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। इसलिए ताते राम चरित मानस बर, धरहु नाम हेरि हरसि हर। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। इस दिन को बड़ाई जी गोस्वामी जी कहते हैं, ये तो भोले बाबा का प्रसाद है, आशीर्वाद है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस मुनि भावन, रचना किसने की है? बिरचहु शंभु सुहावन पावन। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे श्री राम चरणानुरागी भक्तों, सभी श्री रामचरितमानस की पावन कथा सुनने वालों को कोटि कोटि सादर प्रणाम करते हुए आइए प्रसंगानुसार भगवान श्री राम किष्किंधापुरी में प्रवर्षण गिरि पर निवास कर रहे हैं और अपने भ्राता से संवाद कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं संसार को शिक्षा देने के लिए। लक्ष्मण जी से बोले, प्रभु हे तात, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पथ मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, बूंद अघात सहहि गिर कैसे, बोले खल के बचन संत साह जैसे, क्षुद्र नदी भरी, छोटी छोटी नदियाँ, क्षुद्र नदी भरी, कैसे, बोले चली घाटों को तोड़ करके, क्षुद्र नदी भरी और चली तोराई, कैसे, बोले जैसे थोरे हो धन खले इतराई, भूमि परत भा ढावर पानी, वैसे तो बड़ा निर्मल जल आता है, मेघ बरसाते हैं, कैसे, बोले उपमाएं कितनी सुंदर हैं, बोले भूमि परत भा ढावर पानी, तिमि जीव ही माँ याल पिटानी, समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण जन पहि आवा, सरिता सर जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से संवाद कर रहे हैं वर्षा ऋतु का, और कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं देकर के जगत के शिक्षार्थ ये ज्ञान दे रहे हैं। मानव के कल्याण के लिए ही भगवान का अवतरण हुआ है, भक्तों के अवतार के लिए, भक्तों के हितार्थी भगवान का अवतार हुआ है। कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। भगवान लक्ष्मण जी से, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी से अखंड ज्ञान परमात्मा संवाद कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में बता रहे थे, वास्तव में वर्षा ऋतु गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तो वर्षा ऋतु को आपने राक्षसों की रार के रूप में, राक्षसों के साथ जो युद्ध हुआ उस तरह से बताते हैं बालकांड में। वर्षा घोर निशाचर रारी, लेकिन वर्षा न हो अगर
तो बताइए इस समय देखो कैसी भीषण गर्मी पड़ रही है, कैसी लू चल रही है, कैसा व्यक्ति उमस के कारण परेशान हो रहा है। चारों तरफ सब चाहते हैं कि आनंददायक वर्षा हो, क्योंकि वर्षा ही जीवन है। वर्षा नहीं होगी तो जीवन कैसे रहेगा? वर्षा नहीं होगी तो अध्यात्म भाव से जगत के कल्याण के लिए अगर राक्षसों का विनाश नहीं होगा तो संत महात्मा देवता ऋषि मुनि इनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए ये वर्षा भी जरूरी है। वर्षा ऋतु को एक तरफ आपने भक्ति के रूप में बताया कि वर्षा तो जल स्वरूप परमात्मा का ये रस स्वरूप जो बरसता है। राम नाम रूपी सावन भादव में वर्षा ऋतु पूर्व में बता रहे थे, आप पिछले भाग में जब श्रवण करेंगे और किया जिन भक्तों ने, तो क्या है वर्षा ऋतु? बोले वर्षा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साली सुदास। अच्छे भक्त, सुजान, सुभक्त। और राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। क्योंकि भक्ति सर्व सुखदायिनी है, भक्ति के बिना सुख नहीं है। भगवान की भक्ति स्वरूपिणी सीता मैया संसारिक दृष्टि से लीला ही खेल रहे हैं, लेकिन संसार के लिए तो शिक्षा है। संसार के लिए तो भगवान कितना सुंदर अभिनय कर रहे हैं। सुना हूँ पूर्व में तो उनका आपका अलगाव बिलगाव तो हो ही नहीं सकता है। आप अखंड ब्रह्म तभी हैं जब सीताराम निरंतर साथ में हैं। आप कहीं गई नहीं हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से माँ जो है थोड़े दिनों के लिए भगवान के साथ में वियोग हुआ है। क्योंकि संत जन कहते हैं चित्रकूट जो है वो प्रेम की भूमि है, अयोध्या त्याग की भूमि है, जनकपुरी समर्पण की भूमि है। और वन में आकर के चित्रकूट में सभी का मिलाप हुआ, प्रेम मिलन कराता है। सभी संत महात्माओं का वहाँ समागम हुआ, मिलन हुआ। सभी वनवासियों के साथ में भगवान का मिलन हुआ। सभी पूरी अयोध्या वासियों का सभी संतों के साथ, कोलबिल्लों के साथ में, वनवासियों के साथ में मिलन हुआ। भरत प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। राम ने, प्रभु श्री राम ने भरत जी को संसार में प्रकट करने के लिए, क्योंकि जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का पावन प्रेम है वो कहीं छुपा हुआ है। वो भरत रूपी सागर के अंदर छुपा हुआ है। मंथन तो कई बार हुआ है। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमलम प्रधंसलम चाव्यम श्रीमठम्बु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामाय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम। वो धन्य है, धन्यास्ते कृतिनम पिबंतिम। सादर प्रेम पूर्वक श्री राम नामामृतम। ये राम नाम में ही भक्ति है। राम राम ही निरंतर भरत भैया जपते हैं। वो राम राम में ही रमण करते हैं। सबके आदर्श आप हैं। तो चित्रकूट में भरत जी न आते अगर, तो संसारी जनों को ये लाभ कैसे मिलता? अयोध्यावासी कैसे सुखी होते? माँ जानकी जी का उद्भव हुआ है जनकपुर में। स्थिति निरंतर है अयोध्यापुरी में। और संहार कारिणी थोड़ी देर के लिए छाया स्वरूपिणी, प्रतिबिंब स्वरूपिणी माँ लंकापुरी में गई हैं। क्योंकि माँ करुणामयी है, माँ ममतामयी है, माँ
अपने सभी बच्चों को प्रेम करती हैं। माँ के सभी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति के हों। माँ तो किसी का अहित नहीं कर सकती हैं, किसी का अकल्याण नहीं कर सकती हैं। माँ अपने करुणानिधान पति के द्वारा की हुई प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भगवान श्री राम के कथना अनुसार अपने स्वरूप को थोड़ी देर के लिए विलीन किया, संहार कारिणी के रूप में छाया रूपिणी सीता को वहाँ भेजा, क्योंकि भगवान श्री राम ने यही कहा, हे प्रिया, हे जानकी, हे सिया, हे वैदेही, अपना वो वैदेही वाला रूप प्रकट करो, निज स्वरूप अदृश्य करो। क्यों? बोले अब हम ये वियोग की भूमि है, वन में वियोग होता है महाराज। ये अरण्य, ये दंडकारण्य जो है, ये वियोग की भूमि है, चित्रकूट योग की भूमि है, मिलन की भूमि है। वन तो दोनों है। भरत भैया जब आ रहे हैं तो उस समय गोस्वामी जी ने यही कहा है, राम प्रेम मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। करुणा निधान भगवान श्री राम ने भरत जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए ये अपने वनवास की लीला रची। भरत तीसरे पहर महू, प्रेम में नियम टूट जाता है, क्या बोलना है वो तो सिर्फ प्रेमास्पद याद रह जाता है। सभी तो राम राम जपते हैं, सीताराम सीताराम जपते हैं, लेकिन भरत जी कैसे बोल रहे हैं? आनंद मगन है, प्रेम मगन है। भरत जब प्रवेश करते हैं प्रयागराज में, जब आप राम की तरफ बढ़ेंगे तब देवताओं को भी कष्ट होता है महाराज, क्योंकि उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। उन्होंने तो स्तुति करके प्रभु को जय जय सुरनायक, हे देवताओं के नायक। भगवान ने कहा हम देवताओं के ही नायक थोड़े हैं, तो संसार भर के नायक हैं। बोले जन सुखदायक, ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए आप जन यानी भक्तों के लिए सुखदायक बने। आप परब्रह्म परमात्मा असप्रभु अक्षत हृदय अविकारी, और लेकिन सकल जीव जन दीन दुखारी। सब में परमात्मा का निवास है, लेकिन फिर भी सब दुखी देखे जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कूटस्थ ब्रह्म की तरह निर्विकार भाव से दृष्टा की भांति देखता रहता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो सब में। राक्षसों के अंदर भी भगवान ही भरे हुए हैं, दुष्टों के अंदर भी भगवान ही भरे हुए हैं। लेकिन जय जय सीताराम तो भगवान जीव जंतुओं के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर भी भरे हुए हैं, कि भगवान की सत्ता के बिना हवा का पत्ता भी नहीं डोलता है, लेकिन व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। बोले कर्म प्रधान अभी रचि राखा, बोले जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसी करनी करोगे, बुद्धि दी भगवान ने है, मनुष्य तन दिया है। चलिए अन्य योनियाँ तो अपने जैसी जैसी योनियों में पहले से हम उत्पन्न होते चले आ रहे हैं, भोग करके परवश बहुत ही ज़्यादा थे। कर्म करने का अधिकार यहाँ तक देवताओं तक को नहीं है, वो भी स्वर्ग जाते हैं, और जो यहाँ जमा करके जाते हैं उतने ही पुण्य भोग करके फिर उनको लौटना पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो है ये नाना प्रकार के कष्ट जीव को भोगने पड़ते हैं। भ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों में कब हूँ करी। प्रभु एक बार कृपा करते हैं, छूट सकते हो इस बंधन से। बंधन में हम है परवश जीव, आपको मनुष्य तन दिया है। कब हूँ करी करुणा नर देही,
देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना कारण के करुणा करने वाले परब्रह्म परमात्मा है। तो ईश्वर में तो जगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यवस्था भगवान ने बनाई है। जब सगुण रूप में जीव आया है, सगुण रूप में परमात्मा भी आते हैं, और वो सगुण भक्ति करके भगवान को अपने पक्ष में मिलाने के लिए स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शरणागत होते हैं, समर्पण करते हैं, त्राही त्राही चिल्लाते हैं, हाहाकार करते हुए सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा और गए बिरंच के लोका। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं कुछ कर सकते हैं, और बताया कि देखो पृथ्वी माता भी, माँ भी देखो, माँ भी तो जगत के सबको पालन करने वाली माता है, सबको अन्न देती है। पापी क्या कहीं और से अन्न लाते हैं? नाना प्रकार की जो उगलती है माँ पृथ्वी माता, वो धन धान्य वो सबके लिए पालन पोषण के लिए है। लेकिन जब धरा पे अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो माँ को कष्ट होता है। वो ममतामयी माँ भी, भूदेवी भी कहती है गिरि सर सिंधु और भार नहीं मोही, और जस मोहि गरु एक परद्रोही। जो ईश्वर से विमुख चलकर के संसार भर को दुखी करता है, रुलाता है, भयभीत करता है, कृषित करता है, चिंतातुर करता है, अशांति फैलाता है, उसके प्रति माँ भी कठोर हो जाती है, क्योंकि संसार पूरा दुखी है, संसार त्राही त्राही चिल्ला रहा है। तो भरत भैया जब प्रवेश करते हैं तो क्या कहते हैं? ये प्रेम का बीज है। बोले भरत तीसरे पहर कहूँ और कीन्ही प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय बोले उमगी उमगी अनुराग। 11.5 वर्ष तक लगभग भगवान चित्रकूट में आनंद करते रहे। भगवान ने लीला थोड़े दिन के लिए की है, रणलीला तो थोड़े दिन के लिए होती है, लड़ाई झगड़ा दिन रात आदमी थोड़ी करता है। संसार को सुख शांति आनंद प्रसन्नता लोगों को देने के लिए राजा को भी यमराज की तरह कठोर होना पड़ता है। तो संसार को त्राही त्राही कर रहा है, क्यों रुला रहे हो? शांति से रहने दो। अब देखो शांति का बलात् हरण करने वाले वे भी तो शांति ही चाहते हैं, वो भी शांति चाहते हैं। इन सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, विप्रों ने, पृथ्वी ने भगवान शंकर जी की सलाह से कहाँ जाएं, क्या करें, क्या वैकुंठ जाएं, क्या क्षीर सागर जाएं, तो भोले बाबा ने तो यही सलाह दी। भगवान सब में व्यापक है, क्योंकि उसकी यही बड़ी सत्ता है। अनंत अनंत भुवनों का वो स्वामी है, कण कण में वो समाया हुआ है। वो जड़ में भी है और चैतन्य में भी है, वो सब में उसी की सत्ता है। लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा, उसे अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। माँ को 4 पुत्र हैं और ये 3 पुत्र जो हैं वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे। एक पुत्र जो है तीनों को परेशान कर रहा है, तो माँ भी कहती है कि देखो भैया इसको जो है पकड़ करके बांध दो, ये पागल हो गया है। इसको दंडित माँ भी पक्ष लेती है, क्योंकि इसलिए पक्ष लेती है कि एक पुत्र पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। ऐसे संसार में संसार भर को अगर एक छोटा समूह परेशान कर रहा है तो उस समूह को, और उसका भी अधिनायक कौन है? रावण है। रावण सबको रुला रहा है, और जो शांति वो भी चाहता है। क्या आतंक फैलाने वाले सुख नहीं चाहते हैं, लेकिन वो दूसरों को रुला कर के सुख प्राप्त करते हैं। दूसरों को दुखी करते हैं तब उन्हें सुख होता है। दूसरों का धन हरण करते हैं, दूसरों की परदारा यानी पत्नी का हरण करके, दूसरे की संपत्ति का हरण करके वो सुख। उनके अंदर भी शक्ति का जो स्रोत है वो परमात्मा का ही दिया हुआ है। भगवान ने ही उनको वरदान ब्रह्मा रूप में, शिव के रूप में दिया है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सुख सभी प्राप्त करना चाहते हैं। सुखी तो रावण ने भी सबको किया है, लेकिन संसार को दुखी करके वो अपने परिवार को सुखी कर रहा है, राक्षसों को सुखी कर रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को सुखी कर रहा है। तो
ऐसा परमात्मा भी नहीं देख पाता है। इसलिए ब्रह्मा जी कितने, ब्रह्मा जी साधारण है, साक्षात भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो रावण आपकी शरण में प्रभु नहीं आया है, वो तो रोता हुआ नहीं आया है, रोता हुआ तो ये पूरा समाज आया है, पूरा संसार इस समय दुखी है। गंधर्व दुखी हैं, देवता दुखी हैं, यक्ष दुखी हैं, मनुष्य दुखी है, पक्षी तक दुखी हैं महाराज, संत महात्मा सब दुखी हैं, यहाँ तक कि भूदेवी भी दुखी हैं, पृथ्वी माता भी दुखी हैं। इसलिए आप भक्तों के लिए सुखदायक हो जाइए। क्यों? बोले आप शरणागत के रक्षक हैं, दीन दुखियों के रक्षक हैं, आप बड़े कोमल चित्त हैं, कोमल चित्त अति दीन दयाला, अकारण बिनु रघुनाथ कृपाला। देखिए, परहित के लिए शरीर त्याग करके गीधराज जटायु जब मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं, भगवान उनको गोदी में ले लेते हैं। उस समय की चौपाई है, भगवान बिना कारण के करुणा करने वाले हैं, क्योंकि वो दुखी नहीं देख सकते अपने भक्तों को। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे पहली आवाज़ जब एक हम कर्म करना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म बहुत जरूरी है। हम एक आवाज़ तो उठाएं। कोई रावण के खिलाफ बड़े बड़े योद्धा नहीं बोल रहे थे उस समय एक पक्षी ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी शांति की रक्षा के लिए, अपनी भक्ति की रक्षा के लिए, और जो शक्ति सज्जनों के पास रहने चाहिए, धर्मात्मा राजाओं के पास रहनी चाहिए, जो संसार का रक्षण करते हैं, वो एक लुटेरा लूट करके वो महान शक्ति का पुंज जो है परमात्मा की शक्ति है, उसको बलात्कार करके ले जा रहा है। और शक्ति अगर वहाँ रहेगी तो संसार पे इसे कौन जीत पाएगा? कोई नहीं जीत पाएगा। शक्ति चाहे जैसे हो, जबरदस्ती ली जाए शक्ति अपने कब्जे में, तभी शक्ति तो शक्ति है। वो भक्ति तो भक्ति ही रहेगी, वो शांति तो शांति ही रहेगी। वो जब तक लंकापुरी में वो रावण के पक्ष में, यानी रावण के पास में रहेगी, तब तक रावण को कोई नहीं जीत सकता है महाराज। जब रावण को सभ्भास से भगवान श्री राम ने कमज़ोर किया, दुर्बल किया, तब जाकर के संसार में यही तो भगवान श्री राम जी की नीति है। रावण किसी प्रकार नहीं मर सकता था। धीरे धीरे सारी सेना मारी गई, सारे उसके भाई बंधु मारे गए, पुत्र मेघनाथ वो काम स्वरूप, आलस्य स्वरूप वो कुंभकर्ण जो संसार को निगल जाना चाहता है, उसको मार करके भी रावण को कहाँ मार पा रहे थे। जब तो भुजाएं काटते हैं तब भी रावण नहीं मरता है, सिर काटते हैं तब भी रावण नहीं मरता है, क्योंकि मन को कंट्रोल में कर लिया। वो बुद्धि से इतना प्रबल है, शरीर में बुद्धि होती है, वो बुद्धि से इतना प्रबल है। तो इसलिए अब उसको विभीषण से भगवान को पूछना पड़ा, तो उसके नाभि में, हृदय में सब कुछ मार से जब तक उसको इतना विचलित नहीं कर दिया, इतना विकल नहीं कर दिया, क्यों नहीं मारे मर रहा है? कारण ये कि महाराज है तो प्रतिबिंब, छाया स्वरूपिणी जरूर है, लेकिन प्रतिबिंब तो माँ आदिशक्ति जगत जननी भगवती सीता का ही वो वहाँ बैठा हुआ है कि जो वो प्रेरणा कर रही है वही वो छाया कर रही है। उस छाया ने हनुमान जी को वरदान दिया, तो क्या उस छाया में वो शक्ति नहीं है? छाया का मतलब क्या है कि वो प्रतिबिंब, यानी पूर्ण रूप से तो भगवान की परम चिन्मयी शक्ति का हरण रावण कर ही नहीं सकता है, लेकिन उनका भी उतना ही प्रभाव है। यही के क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि यही के हृदय बस जानकी, और जानकी मम उर्वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। जब युद्ध करेंगे विकल हो जाएगा, जब छूट जाई है तब ध्यान, तब राम जी उसके हृदय में बाण मारे और तब उसका विनाश हुआ। ऐसे ही असुरों के पास से शक्ति का हरण कर लेना चाहिए। इसमें जब उनके पास शक्ति है, उनके पास शक्ति रहेगी, संसार को दुखी करेंगे। तो पहले शक्ति जब तक उनके पास है, उनका आत्मबल जब तक मजबूत है, जब तक वो अपने बंधु बांधवों से, अपनी सेना से, बड़े बड़े कुमुक अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, ऐसे पुत्रों से वो अपने पौत्रों से युक्त है, अर्थात उसके इतने प्रबल सहायक हैं। तो उसका वो कैसे राम जी की शरण में आएगा? कैसे वो धर्म की शरण में आएगा? कैसे वो धर्म के पथ पे चलने के लिए राजी होगा? तो उसके पास तो इतनी शक्ति भरी हुई है, आज भी तो ही हो रहा है।
बड़े बड़े देश एकजुट होकर के हमारे इतना समूह बना हुआ है, हम उस शक्ति के बल पे वो मनमानी करने लगते हैं। तब अंततो गत्वा भगवान की कोई न कोई विभूति प्रकट होती है, कोई न कोई शक्ति परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप के द्वारा जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तो स्वयं आकर के उस यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत्य भारता अबुत्यानंद अधर्मस्ते तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किन किन रूपों में भगवान आते हैं हम क्या पहचान पाएंगे? किन किन रूपों में आते हैं हम कभी नहीं पहचान पाएंगे। उनकी वो अनंत हरि अनंत और हरि कथा अनंता अनंत रूपों में निरंतर युगे युगे, ये नहीं कहा एक ही युग में आते हैं। तो धर्म की स्थापना करना अनिवार्य है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप धर्म का पक्ष लीजिए, आप शरणागतों की रक्षा कीजिए। आप कुटना जैसे रखा होता है लोहार के यहाँ, उस पर सारे औजार वो बदलता रहता है, एक जगह वो गड़ा रहता है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हृदय में निर्विकार परमात्मा जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है संसार में क्या हो रहा है। पाप करने वाला पाप का फल भोगे और पुण्य करने वाला पुण्य का फल भोगे, ये व्यवस्था बना रखी है। लेकिन दीन दुखी असहाय बेचारे परेशान है प्रभु, जो पापी संसार को निगले जा रहे हैं उनकी रक्षा के लिए आपको आना पड़ेगा, इन पापियों का विनाश करना पड़ेगा प्रभु। इसीलिए बरसा घोर निशाचर रारी, वो सुखदायिनी भगवान इसीलिए कहा जाओ मैं अवतार लूँगा। और देवता देखो स्वार्थी स्वभाव से ही है। भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूँगा, अंशन सहित मनुज अवतारा। दशरथ जी के यहाँ पूरी कथा आप जानते हैं, गुरु में बताई जा चुकी है। कहने का तात्पर्य मैं आ जाऊँगा। बोले कैसे? बोले अंशों सहित आऊँगा, अंशन सहित मनुज अवतारा और ले हूँ दिन कर वंश उदारा। ये उदार वंश है, ये सूर्य वंश, उसमें मैं आऊँगा। कश्यप अदित अन्य हेतुओं को लेते हुए यहाँ पे कई बार कश्यप अदित आते हैं। एक बार इसके पौराणिक कथा उल्कामुख महाराज दशरथ जी बने थे, तो दशरथ जी तो कल्प कल्प पे बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे देवताओं को सुखी किया कि देखो आपके जो पिता है, देवताओं की उत्पत्ति जो देवताओं की हुई है वो कश्यप ऋषि के द्वारा हुई है। तो वही जो दशरथ कौशल्या बने उन्हीं क्या मैं आऊँगा। कश्यप अदित तहा पितु माता और दशरथ कौशल्या विख्याता। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई और रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। तुम्हारे कष्ट हरण करूँगा। और ज्यों ही ये भगवान ने कहा और देवताओं ने कहा चलो अब तो काम हमारा हो गया। तुरंत फिरे सूर्य हृदय जुड़ाना। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान ने तो कह दिया सारे कष्ट हरण कर लूँगा, मैं अवतार लूँगा, अब सूर्यकुल में आ जाएंगे। बोले वाह, अभी तक तो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और अब भगवान ने आने के लिए कह दिया अब तुम्हारा कर्म खत्म, तुम्हारा कर्तव्य खत्म। अरे भगवान आ रहे हैं नरावतार लेकर के, मनुष्यावतार लेकर के, तुम भी तो कुछ बनो। भगवान के सहयोग के लिए तुमको भी आना पड़ेगा। अगर भगवान मनुष्य धारण कर सकते हैं तो तुम कम से कम वानर तो बन जाओ, वनवासियों के रूप में तो आओ। अपने अपने अंशों के सहित भगवान की लीला भूमि सजाओ, कर्म करो। कर्म का पुल नलिनी ने बनाया भगवान की कृपा से। अब नलिनी ने कर्म का पुल बनाया है, कर्म करना आवश्यक था। तो भगवान समुद्र के किनारे आसन लगा करके रास्ता मांगते रहे। बाद में समुद्र आया, गिड़गिड़ाया प्रभु मारो नहीं, जलाओ नहीं जीव जंतुओं को। कर्म भगवान ने भी किया। और फिर नलनील के द्वारा कर्म का सेतु बनाया भगवान ने, बनवाया। और उसके बाद में अब क्या सिर्फ उसी कर्म के पुल के द्वारा ही सारे वानर पार हुए? नहीं, इतनी अपार भीड़ थी, 100 योजन पुल वो तो बना ही बना। उसके बाद में चौड़ा पुल इतना बन गया, पूरे समुद्र के जलचर चारों तरफ से आ गए। अब जो ज्ञान मार्गी जो वानर उड़ने वाले समर्थ से जो पहले चिल्ला रहा था, निज निज बल सब काहू भाखा और पार जाई कर संशय राखा। जब हमारा कर्म शुद्ध होगा तो हमें पतन का भय नहीं होगा।
जब हमारे शुद्ध आचरण होंगे, जब हमारा जप तप नियम योग निधर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ये सब करना है, ज्ञान दयादन तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी वेद कात श्रुति सज्जन, है तो सब परमात्मा की कृपा के बिना ये नहीं कुछ हो पाएगा। लेकिन आगम निगम पुराण ये सब पढ़ने हैं, लेकिन फल सबका एक है, रघुनाथ जी की प्रीत, रघुनाथ जी का सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन कोई न पावई क्षेमा। ऐसे वशिष्ठी महाराज कहते हैं, सब कर जो है जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, और जहाँ लगी वेद कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। साधनों का फल है परमात्मा की प्राप्ति। साधन जीव कितने कर पाएगा, लेकिन करने हैं, साधन करते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलन संता, भक्ति का स्वरूप बताया, पुण्य का पुंज उदय होता है तो संत मिलते हैं, तो पुण्य तो करनी चाहिए। भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे, संत ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि संत विशुद्ध, ये जब आप सत्कर्म करेंगे तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी, जब आप भजन करेंगे तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी कि सद्गुरु की शरण में आपको पहुंचा देंगे, अथवा सद्गुरु को भगवान की कृपा होती है तो सद्गुरु को आपके पास पहुंचा देंगे। भगवान की जब कृपा होती है, राम कृपा जब होती है, क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, पुण्यों के पुण्य से भी मिलते हैं और राम जी की कृपा से भी मिलते हैं। और चिता वही राम कृपा करिजे, पुण्यों का पुंज धीरे धीरे कागभूषुंडी जी की तरह सभी संतों के पास गए। आप नाना प्रकार की उन्हें भगवान का भजन करते हुए लोमस ऋषि के पास पहुंच गए, और विभीषण बेचारा लंका में रहते हुए भी भगवान का निरंतर भजन करता रहा, तो वो नहीं आ पाए राम जी के पास में, तो राम जी ने हनुमान जी को उनके पास भेज दिया, संता को भेज दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, विभीषण ने स्वीकार किया कि राम जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, तब आप मुझे मिले हैं। अब मोहि भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कृपा ही नहीं, बहुत बड़ा अनुग्रह है, ये राम जी की कृपा है, जो रघुवीर अनुग्रह की ना, जो चलकर आप हमारे पास आए हैं, हमें सोते हुए आकर के जगाया है, हमें जगा कर के आपने दर्शन दिए हैं। लेकिन पहले से वो सत्कर्म कर रहे थे, राम राम जप रहे थे, राम राम ते सुमिरण की ना उठते ही। तो साधन तो हर अवस्था में, कहो हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी तब हम भजन करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे महाराज। परिस्थितियाँ एक जैसी कभी रहती ही नहीं है, ये परिवर्तनशील जगत है। हर परिस्थितियों में संतों ने भजन किया, हर परिस्थितियों में। विभीषण इसीलिए सज्जन है, विभीषण साधक हैं, सिद्ध से मिले कल्याण हो गया। इशारा कर दिया, अभी तक जो मोह रूपी रावण के तुम भाई हो, अपने आप को मानते हो, उनका साथ नहीं छोड़ पा रहे हो, अरे भाई तो मैं तुम्हारा हूँ, कल्याण करने के लिए आया हूँ, कहा हनुमान। तो वहाँ पे संकेत कर दिया, आ गए। भाव क्या है बताने का, वर्षा घोर निशाचर रागी, भगवान को ये सब करना पड़ेगा, भगवान उनके लिए आए, देवताओं को आना पड़ेगा, तुम भी जाओ, अरे भगवान आ रहे हैं तो तुम भी अंशों के सहित वनचर देह में पहुँच जाओ। तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ावना, तब ब्रह्मा सब ही समुझावा। वनचर देह उन्होंने तुरंत धारण की, और विविध वानरों के रूप में, जो दिविद महेंद्र नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसट सठ जाम बंत बलरास, ये सब इंतजार कर रहे थे किष्किंधापुरी में भगवान आए। ये सब पहले से ही विविध देवता जो हैं विविध रूपों में आकर के भगवान की लीला भूमि सजा रहे थे। कृपा का बल भगवान का है, कृपा के बल के बिना पार नहीं हो पाएंगे। कर्म का पुल भगवान ने ही बनवाया, कृपा की जब तब उपाय मिला, भगवान की कृपा से पत्थर एक दूसरे से जुड़े, और उसके बाद में भगवान उसके ऊपर कर्म रूपी पुल के ऊपर जब जीव कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा और उसके ऊपर खड़े हो गए, तब सब निर्भय हो गए।
सेतु बंध भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही। फिर एक मार्ग से नहीं गए हैं, कोई उड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सत्कर्म रूपी पुल जो है वो नीचे बना हुआ है, थक जाते उतर आते, पतन नहीं हो सकता है। और भक्ति में अब भय नहीं, भगवान की कृपा हो गई है। जलचर, जल में भक्ति स्वरूपिणी ही जो है जलचरों का स्वरूप बताया गया है। यद्यप वो बड़े विकट थे, वो बानरों को खा जाते, एक से एक बढ़ कर के मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो निगल जाती हैं, लेकिन अब बानरों को उनसे भय नहीं लग रहा है। अब वो बानरों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं कि राम जी को देख रहे हैं। प्रेम बिलो कहीं टरा ही न टारे, अरे राम जी को देख करके अब वो किसकी तरफ देखेंगे। और ज्ञान रूपी यानी उड़ान के द्वारा ऊपर वाले उड़ रहे हैं, बानर 50 कोस तक उड़े, फिर नीचे उतरे, थोड़ा विश्राम किया, फिर उड़ने लगे, क्योंकि पतन नहीं। तो तीनों, ज्ञान मार्ग से भी हम भवसागर पार होंगे, कर्म मार्ग से भी भवसागर पार होंगे, कर्मयोग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा भी और भक्ति योग के द्वारा भी। क्योंकि वो लीलाएं खेली भगवान ने हम सबके शिक्षा के लिए खेली हैं। आगे चल कर के जामवंत जी महाराज यही तो बताते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी तो चाहते तो एकदम से जाकर के आपने कहा भी था कि अरे राम जी को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। आपको इतना आवेश आ गया, जब जगा दिया राम काज लग तब अवतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलऊ नाघऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आवहु इहाँ त्रिकूट उपारी। लेकिन धन्य हो विनयशीलता, धन्य हो आपकी वो भक्ति, वो भगवान के प्रति समर्पण भाव, वो भगवान के प्रति आपका जो अब इतना सब कर सकते हैं, लेकिन लीला बिगड़ जाएगी। जामवंत जी ने कहा करना क्या चाहते हो। अगर धनुष यज्ञ में प्रातः स्मरणीय पंडित राम किंकर जी महाराज जो है, इस दिन को उनके दर्शनों का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आपकी पुस्तकों से और आपके कष्टों के माध्यम से जो आपकी मंगलमयी चर्चा सुनते हैं, वो बता रहे थे, एक में कह रहे थे गुरुदेव कि एक बार धनुष यज्ञ की लीला खेली जा रही थी। तो धनुष यज्ञ में जो एक पात्र था, राजा था, उसको थोड़ा वेतन कम मिला, भोजन भी सही ढंग से नहीं मिला। तो जब ही धनुष यज्ञ की लीला शुरू हुई धनुष तोड़ने के लिए, तो वो रुष्ट हो गया बताए मंच पे, और वो जाते जाते उसने ही धनुष को तोड़ दिया, पूरा खेल बिगड़ गया। कहने का तात्पर्य लीला में जितना जिसका रोल है उसको उतना ही करेगा तभी तो होगा। ये तो राम की लीला खेली जा रही है, और राम के कार्य को आप कैसे कर सकते हैं हनुमान जी। आप तो जितना आपको बताया गया है, जितना करना है उतना ही करो। इसलिए हनुमान जी जोश में तो बोल गए, लेकिन जानते बोले महाराज करना कितना है, हमें ध्यान नहीं रहा है। बोले करना सिर्फ इतना है, ये राम जी की लीला है, हम सभी बड़भागी सेवक हैं, उनके साथ में सहयोग के लिए आए हैं। जिसको जितना करना है उतना ही करना उचित होगा। बाली ने पहले ही काक में दबा लिया था रावण को, सुयश लेना चाहता था, उसका आतंक तो नहीं मिटा पाया, अभिमानी था, महाअभिमानी था। लेकिन उसने मरते वक्त कहा प्रभु मैं अभिमान के कारण आपके रामदल में सम्मिलित नहीं हो पाया, लेकिन ये मेरा पुत्र अंगद जो है ये अभिमानी नहीं है, ये विनय से युक्त है, इसे स्वीकार कर लो। भगवान ने उसे स्वीकार किया। भगवान अभिमानियों को अपने दल में नहीं मिलाते हैं। बड़े से बड़ा बलवान हो, और पहले क्यों नहीं कर पाए ये सब, पहले तब तो मित्रता कर लिया आपने रावण से। भगवान ने अंगद को स्वीकार किया, क्योंकि बाली ने कहा ये तनय मम सम विनय बल, और कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। अंगद ने भी कह दिया था मैं जा सकता हूँ, लौट नहीं सकता, क्यों मुझसे कुछ कहा नहीं प्रभु ने, मुझको कुछ संदेश नहीं दिया। अंगद बड़े ही विनय से युक्त हैं। सबने यही कहा, अपनी अपनी कथाओं अन्यत्र की कथाएँ ली जाएँ तो अपने अपने कारण हो सकते हैं। विद्वान वक्तागण जो है नाना प्रकार के कारण बताते हैं, लेकिन वास्तव में रामचरितमानस के अनुसार ही तो हनुमान जी को जाना है। तो जामवंत जी साधारण है, जरठ भय अब कहा रिचेसा और नहीं तन राज, सब बोल रहे हैं, ये उत्साह बढ़ाने के लिए बोले हैं जामवंत जी। अब कर सकते आप भी हैं, लेकिन हमसे तो नहीं कहा, हमारा ये कार्य नहीं है।
बोले जो है सिर्फ बल के द्वारा पूरा कार्य नहीं होगा, वहाँ तो बुद्धि की भी जरूरत बहुत ज़्यादा है। और ज्ञानी नाम अग्रणी जो है हनुमान जी महाराज है, कभी छोटा बनना पड़ेगा, कभी बड़ा बनना पड़ेगा, कभी युद्ध करना पड़ेगा, कभी बंधना पड़ेगा। मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कि चाहिए कौन कर पाएगा जोश में, वो तो युद्ध शुरू हो जाएगा तो लीला बिगड़ जाएगी। कार्य करके आना है, संपूर्ण कार्य करके आना है। वहाँ सिर्फ सीता मैया का पता लगाने के लिए हनुमान जी को थोड़ी भेजा जा रहा है। सीता मैया का पता क्या राम जी को नहीं मालूम था, कौन ले गया है? अरे सीता मैया का पता अगर न मालूम होता तो बताइए क्या भगवान भूल गए हैं? गीधराज जी से जब मिले थे जटायु जी से, तो राम जी ने क्या बोला था उस समय? भगवान कभी भूल सकते हैं? हमारी संस्कृति को वो भला कोई हरण करे, हमारी शांति का हरण करे, हमारी भक्ति का हरण करे, हमारी शक्ति का हरण करे और वो बच जाएगा। भगवान सिर्फ लीला की दृष्टि से धीरे धीरे सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए बढ़ रहे आगे हैं। भगवान को सब कुछ मालूम है। जटायु जी से भगवान ने स्पष्ट कहा था, उसने कहा ले दक्षिण गयो गोसाई बिलपत्य कुरी की नाई, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, और तेहि खल जनक श्रुता हरि लीन्ही। मैं क्या करता प्रभु, मेरे पंख काट दिए। भगवान ने कहा अच्छा आपका प्राण नहीं जाएगा, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा प्रभु। नहीं, अब जीवित रहना नहीं चाहता, आपकी गोद में मैं आ गया हूँ, आपने पिता तुल्य मुझे सम्मान दे दिया है प्रभु, अब इस जीवन को धारण करके क्या करूँगा। और गीध के शरीर में भगवान ने उसको रखने के लिए कहा, लेकिन वो परम बुद्धिमान गीधराज जटायु हुए। उसके बाद उनको कौन सा रूप मिला? भगवान का रूप मिल गया। गीध देह तज और धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, भगवान के धाम को गए। वो तो लीला की दृष्टि से जटायु और उनके पुत्र जो हैं भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट बता दिया था ये दशानन ले गया है दक्षिण दिशा की तरफ। भगवान ने कहा आप जा रहे हो स्वर्ग की तरफ से होकर के जाओगे, हमारे पिता को जाकर के ये बात मत बताना आप। बोले सीता हरण तात जनी अब कहे पिता सन जाई। रघुकुल की रीत है महाराज, छोड़ने वाले प्रभु कभी हैं। आतंक इतना फैलाया संसार के लिए, लेकिन भगवान ने वहाँ पर भी थोड़ा क्रोध किया है, क्योंकि शांति का सीता का हरण किया है। सीता मैया जिनको एक क्षण के लिए भी जो वियोग नहीं प्रभु सहन कर सकते, उन्होंने कहा था जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रभु आप कह रहे हैं कि आप वहाँ कि बड़े बड़े लकड़बग्गे हैं, शेर हैं, चीता हैं, राक्षस हैं, ये सब क्या बता रहे प्रभु हैं को? इतना विश्वास था प्रभु पे, भगवान को वो सब बातें याद हैं। बोले को संग को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। आप हमारे साथ में हैं और आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे हमारे देवर तो हमारे साथ में हैं, इनके होते हुए मेरी तरफ कौन देख सकता है? प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। तो भगवान ने स्पष्ट कहा, गीधराज से मालूम सब प्रभु को है। सीता हरण तात जनी और कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित और कहिए दशानन आई। अगर मैं राम हूँ तो मैं कुल सहित उसका विनाश करूँगा। वो स्वयं सारा संदेश पिताजी को बताएगा, पिताजी को मत बताना ये सब हाल। भाव क्या है भगवान का? वो लीला भूमि से जाते हुए, यानी हनुमान जी भी वो कर सकते। एक एक ऐसा बानर, क्यों भगवान बानर तो बहुत कमज़ोर है, जीव तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन कृपा दृष्टि जिस पे भगवान डाल दें वो पर्वताकार हो जाता है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, वो बानर कैसे हो गए थे? भगवान के पक्ष में जो गए थे तो कमज़ोर, उछल कूद करने वाले, लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि इस जीव पे पड़ जाती है, बोले राम कृपा बल पाई कपिंदा, बोले भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा।
सब कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझसे नहीं कहा है। जामवंत जी ने भी आत्मबल बढ़ाने के लिए अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूँ, लौट नहीं सकता। जामवंत जी ने कहा क्या बात करते हैं आप, अरे आप सबके नायक हैं, आप ऐसी बातें बोलेंगे तो ये तो हतोत्साहित हो जाएंगे, आप क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको भेजेंगे नहीं, क्योंकि आप सबके नायक हैं। राजा को पहले थोड़ी भेज दिया जाता है, वहाँ विपत्ति में फंस जाए फिर सेना को कौन संभालेगा, फिर नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए सेना को नहीं आगे किया जाता है कि राजा कमज़ोर होता है, बल्कि रणबांकुरों को इसलिए भेजा जाता है नाना प्रकार से संरक्षण करते हुए पीछे हटने के लिए। ज़बरदस्ती महाराणा प्रताप सिंह जी से उनके साथियों ने क्यों कहा, क्योंकि आप रहेंगे तो निरंतर युद्ध चलता रहेगा, अगर आप नहीं रहेंगे, किसी कारण से आप जोश में आकर के आपको कुछ हो गया तो इन आतताइयों से युद्ध कौन करेगा। वही बंस है। भगवान श्री राम ने जो जिसको कहा, जो जिसको जितना बताया जाए उतना करना ही सेवक का कर्तव्य है। इसीलिए अनुशासन होता है सेना में, जितनी बात बताई जाती है, जितना आर्डर दिया जाता है उतना ही करना है। तो भगवान के उस परम में मंगलमय अभियान में सभी जाने के लिए नहीं कहता मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ कमी बताते हैं, इतनी क्षमता नहीं है कि पूर्ण कार्य करना है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को जाकर के विभीषण को भी तो उस पक्ष से इधर लाना है, ये कार्य कौन कर पाता। हनुमान जी सीता की खोज थोड़ी कर रहे थे, हनुमान जी तो विभीषण की खोज कर रहे थे कि ये वो भक्त कहाँ बैठा हुआ है, ये भी तो महादेव हैं, राम जी के हृदय की जान। जो राम जी और हनुमान जी कुछ कर भी तो नहीं रहे थे, राम जी बैठे बैठे सब कुछ कर रहे थे, राम जी सब कुछ बैठे बैठे कर रहे थे। उस समय राम जी का स्वरूप कैसा था? जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी ने कहा प्रवेशी नगर अब कीजिए सब काजा, बोले हृदय राखी कौशलपुर राजा। लेकिन हनुमान जी ने जब प्रवेश किया, अंतर्यामी परमात्मा भगवान को हृदय में धारण करके, गरल सुधार करई मिताई, सब जितने विपरीत थे सब हनुमान जी के पक्ष में होते चले गए। राम जी की कृपा है। गरल सुधारिपु और करई मिताई, बोले गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु और रेणु समताही। क्योंकि रही हनुमान जी पे दृष्टि है ना राम जी की, राम कृपा करी चितवा जाही। तो हनुमान जी वही कर रहे हैं जो राम जी बता रहे हैं। अति लघु रूप और धरे वो हनुमाना, कौशलपुर राजा वाले भगवान का ध्यान नहीं किया, सूक्ष्म रूप धारण किया। करना क्या, बस खोजना है सबको, जन जन में व्यापक है परमात्मा भगवान। बोले अति लघु रूप और धरे वो हनुमाना, और पैठा नगर सुमिरी भगवान। दशरथ का पुत्र वो मनुष्य रूप धारण करके परमात्मा वो भी है कि भगवान राम का ध्यान करके वो सब में सबकी खोजबीन करनी है। तो विभीषण को इधर लाना है। तो भगवान को कई कार्य हनुमान जी को ही द्वारा किए जा सकते हैं। हमारा पूर्व की कथा भी क्या बताना, आगे की कथा। कहने का तात्पर्य जामवंत जी ने कहा इतना ही करो, आपको सब कुछ नहीं करना है। वैसे तो मैं भी, जामवंत जी कहते हैं जरठ भयो अब कहाई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बलरेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी। जब वामन अवतार बलि को छलने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, 52 अवतार, और उनसे 3 पग भूमि मांगी, तब मैं तरुण था। ये आज के थोड़ी, आज भी हैं और सतयुग से ही चले आ रहे हैं ये सब। बोले तब मैं तरुण था, जवान था, और लेकिन ये नहीं कहा है कि मैं वामन भगवान की परिक्रमा की। क्या बता रहे हैं? बोले तब मैं तरुण रहेऊ और बल भारी, बोले बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ। इतना विशाल शरीर था, संसार भर में व्यापक हो गए भगवान। तीनों लोक नाप लेने वाले, दो ही पगों में सबको नाप लिया भगवान ने। फिर तीसरा चरण कहाँ रखें, इसमें के लिए बंधन में बंधना पड़ा बाली को। खैर भक्त राज बाली है, भगवान ने उनको सब आशीर्वाद दिए।
सतलोक का राज्य दिया और उसी चरणोदक को गंगा जी के द्वारा भगवान का जो स्पर्श हुआ, गंगा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चरण अपने कमंडल में जो ब्रह्म द्रव्येति जो भगवान का ही स्वरूपमय आनंदमय उनका द्रव्य रूप था, उसी के द्वारा उस भगवान के चरण को धोया। तो कहने का तात्पर्य उस विशाल शरीर को मैंने उभय घड़ी 12 मिनट में, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 12 मिनट में बढ़ते जा रहे मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो और सो तनु बरन न जाई, उभय घड़ी महादीनी बोले 7 प्रदीक्षण धाई। बेटा तुम क्यों बैठे हो? हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी गरजने लगे। सब कुछ करने में आप समर्थ हैं, लेकिन बाद में आखिरी वाक्य क्या है हनुमान जी का? बोले जामवंत मैं करना कितना है, पूछूं तो ही। अपने अनुभवियों से सलाह लो, वृद्धों से सलाह लो। वो वृद्धों का बल कम नहीं है। जामवंत बुद्धि के प्रतीक हैं महाराज। रामा दल में एक जामवंत जी ही महाराज ऐसे हैं जो किसी से परास्त नहीं हुए। आप पूरा सम्रांगण का युद्ध देख लीजिए, राम रावण का युद्ध, सभी किसी न किसी द्वारा लीला के द्वारा एक बार मूर्छित हुए, परास्त हुए, जितने भी पात्र हैं राम जी लक्ष्मण जी सहित, लेकिन जामवंत जी किसी के द्वारा पराजित नहीं हुए। बुद्धि कभी पराजित नहीं होती है, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जामवंत जी ने कहा कि उतना ही करना है जितना राम जी का कार्य है। इतना करहु और तात तुम जाई। बोले सीत इतना करना है, सिर्फ सीत ही देखी कहु सुधियाई। बोले यही तो कर बता रहे हैं आपको हम, इतना करना है जा कर के। बोले इससे क्या होगा, मैं ये जो बाद में प्रभु जाएंगे ये सब करेंगे, वो पूरा मैं त्रिकूट पर्वत को उखाड़ रहा हूँ, रावण को सहायक को सहित मार करके भगवान के पास माँ जानकी को मैं क्यों न ले आऊँ? बोले इसलिए नहीं ले आओ, तब क्योंकि राम जी करेंगे। राम जी ने प्रतिज्ञा की है, जब मैं राम तो कुल सहित कही दसाने। राम जी की अर्धांगिनी का हरण हुआ है, राम जी तब अपनी भुजाओं के बल से लाएंगे, तब रामलीला बनेगी ना। बोले तब निज जब सीता की स्थिति लाओगे बताओगे तब क्या होगा? बोले तब निज भुज बल और राजीव नयना। बोले हम सबका क्या क्या रहे? बोले बिना युद्ध जो होता है बिना सेना के, फिर युद्ध का लीला का हम हूँ उमा रहे ते संगा। शंकर भगवान कहते हैं देखो रामचरित रण रंगा। देवता भी विमानों से युद्ध वो देख रहे थे, महाभयंकर राम रावण जैसा युद्ध भूतो न भविष्यते, आज तक हुआ है न कभी होगा इतना भयंकर युद्ध। तो वो लीला कैसे बनेगी? भगवान सेना के साथ में जब चलेंगे, कौतुक खेल कूद के लिए हम सबको साथ में लेंगे आनंद के लिए। भगवान को खेल बहुत पसंद है, कौतुक बहुत पसंद है। कौतुक निधि कृपाल भगवाना कौतुक कर्म बिलोकी सो। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर आप कौतुक देखना चाहें तो इसको जनकपुर में इस धनुष को लेकर के सौ योजन तक दौड़ता चला जाऊं, इसको कमलनाल की तरह तोड़ दूं, इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। अगर कौतुक देखना चाहूँ, कौतुकी भगवान खेल देखने खेल करने के लिए आए हैं। आपको कौतुक बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कौतुक लागी संग कपिसेना। हनुमान जी ने कहा फिर इससे लाभ क्या होगा? बोले कपिसेन संघ संहारी निशिचर, राम सीत ही आनी है। जब ये लीला रामलीला बनेगी इसका बड़ा महत्व है महाराज। अरे वो तो भ्रकुट विलास जास लय होई, राम बाम जिस सीता सोई। भ्रकुटी टेढ़ी कर दे माँ, सृष्टि मात्र का प्रलय हो जाए, उनका हरण करने की सामर्थ्य किसमें है? ये तो सब लीला ही हो रही है। इस रहस्य को समझो, ये लीला इसलिए खेली जा रही है। अनंत काल तक इसको भक्त गाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उससे उनका कल्याण होगा। ये आज के लिए लीला नहीं हो रही, निरंतर के लिए हो रही है। भगवान का ये कोई लौकिक बता दिया, ये इतिहास थोड़ी है। भगवान नित्य है, नूतन है, नवीन है, निरंतर हैं।
भगवान को हम अनुभव करते हैं निरंतर। भगवान को वो भक्त जो हैं, जो सुपात्र हैं, उनको आज भी चित्रकूट में दर्शन करते हैं, अयोध्या में दर्शन करते हैं और उनको भगवान के उन लीलाओं का अवलोकन करके, श्रवण करके अपने भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, कर्म मार्ग को पुष्ट करते हैं, भगवान में ही रमण निरंतर करते हैं। ये सब भक्तों के लिए किया जा रहा है। अनादि काल तक इस लीला को गाएंगे लोग। इसलिए तब निज भुज बल और राजीव नैना, बोले कौतुक लागी संग कपि सेना। फिर बोले कपि, पूरी कथा सुना दी जामवंत जी ने। बोले कपि सेन संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि और नारदादि बखानी है। उससे क्या होगा? बोले जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पाव। जे गावई ये चरित हमारे गाने का। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनई तिन कहूँ। और भगवान का अवतार होता है तो ये जो चरित्र गाएंगे उनको भवसागर से अनायास पार हो जाएंगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। ये चरित्र गावही परम पद पाएंगे। चरित्र जे गावही हरिपद पावही, तेन परई भवकूपा। भरत जी का चरित्र श्रवणीय है, समझने योग्य है। सुनो भरत चरित्र कर नेम, उनका नियम और उनका प्रेम। क्या बिना नेम के प्रेम, लोग कहते हैं नेम प्रेम अलग अलग नहीं, नियम धारण करेंगे तभी तो प्रेम सजेगा। भरत जी का नियम देखिए, शंकर जी का नियम देखिए। नेम प्रेम ये दोनों बातें हैं। नियम नहीं करोगे, अनुशासन में नहीं रहोगे, भगवान के प्रति भक्ति का सुदृढ़ भाव नहीं होगा। शिव सम को रघुपति व्रतधारी और बिनु अघ तजी सती असि नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम रामई प्रिय भाई। तो भगवान प्रकट हुए बाद में। नेम प्रेम, विवाह करवाया पार्वती के साथ में। नेम प्रेम और शंकर कर देखा, बोले अविचल हृदय भगति की रेखा। सती के रूप में जो अपराध हो गया था, सती माता का भी वियोग दंडकारण्य में ही हुआ, सीता मैया का भी वियोग दंडकारण्य में ही हुआ। राम जी के साथ में लीला की दृष्टि में दंडकारण्य में ही भक्तिमयी सबरी माता रहती हैं। दंडकारण्य में ही सूर्पनखा आई जो राम जी को प्राप्त करना चाहती है। छल निर्मल मन जुटसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। उसकी नाक कटी और छल करके राम जी से विरोध करके सीता मैया का हरण करने रावण आया और उसने किया तो उसका भी विनाश हुआ। ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। सबरी माता ने ये जो प्रेम सबरी माता का देखिए, सबरी माता ने राम जी को पता बताया, मार्ग बताया, वहाँ जाओ। तो सबरी माता से भगवान किस तरह से कहता है, कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। वो तो इसे कहते पहले पूजा की, चरण पखारे, उसके बाद कंदमूल फल भोजन प्रभु को खिलाए और प्रेम सहित प्रभु ने खाए, बारंबार बखान करके खाए। और स्तुति करती है, मैं कैसे स्तुति आपकी करूं प्रभु। अधम ते अधम अधम यति नारी, अति न महु मैं मति मंद अघारी। भगवान ने तुरंत बात काट दी। 3 बार अधम अधम 3 बार शब्द का प्रयोग किया। भगवान ने 3 बार उसे भामिनी शब्द का प्रयोग किया। करिवर गामिनी, गजगामिनी का प्रयोग किया। सुंदर माता ही होती है, मात भाव तो है, लेकिन सूर्पनखा जो कुरूप थी, सुंदर बन करके आई थी, वो सोचती है भगवान हमसे सुंदर कह दें तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। भगवान ऐसी उसकी तरफ दृष्टि उठा करके भी नहीं देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कपट भरा हुआ है। और हजारों वर्ष की वृद्धा सबरी माता से भगवान भामिनी कह करके संबोधन करते हैं। करिवर गामिनी कारक पद भामिनी, जान सीता कैसुरी भामिनी, जानत है उसका करिवर गामिनी। तब बताया सबरी माता ने। तो अधम तुम कैसे हो सकती हो सबरी, हे माँ,
अधम ते उसकी देखो बाणी देखो, ये नवदा भक्ति से परिपूर्ण सबरी माता है, फिर भी कितनी दीनता है। हे प्रभु मैं आपको कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। अधम ते अधम और अधम अति नारी और तिनम हूँ मैं मति मंद अघारी। भगवान कहते हैं नहीं सबरी, कहा रघुपति सुनु औ भामिनी बाता औ मानहु एक भगति करना। एक सिर्फ संबंध में मानता हूँ, मैं एक नाता सिर्फ मानता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है। ये 10 संबंध जो अपने आप को अपने अंदर जो अहंकार भरे हुए उनको मैं नहीं मानता हूँ। बोले कौन कौन? बोले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। ये इतने 10 गुण से युक्त अपने अहंकार में फूले रहे, मैं इनको नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति कुल का विरोध नहीं है, लेकिन इनको मैं महत्व नहीं देता हूँ। महत्व किसको देता हूँ? बोले भगति ही नर और सोहई कैसा और बिनु जल बारिद देखिए जैसा। 10 को छोड़ो, नवधा भगति कहाऊँ तो ही पाही। भक्ति तो उनके अंदर रहती है। सावधान सुन धरु मन माही। माँ को नवधा भक्ति का निरूपण किया भगवान ने, तो इससे ये लाभ होगा। जामवंत जी कहते हैं सो जो नेम से प्रेम से सुनत गावत कहात समझत, इस बात में बताया। तो कहीं कहीं सुनना है, कहीं गाना है, जिसको जो रुचि है कुछ चरित्र सुनो, कुछ चरित्र गाओ, यानी श्रवण लगा करके लागी सुने, कान से सुनो, धारण करो अपने अंदर। नेम प्रेम दोनों शंकर जी के अंदर हैं। भगवान ने आज्ञा दी जब वहाँ पे, तब वो पार्वती मैया के साथ विवाह हुआ। भरत जी का चरित्र कैसा है? बोले भरत चरित्र करि नेम और जे सप्रेम सादर सुनहि होई राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। परीक्षा ली थी, जल का झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओस कन जैसे। जब भरत जी प्रयागराज में प्रवेश किए, लेकिन जब वहाँ उन्होंने उनका भाव देखा देवताओं ने, तब अपना भाव बदला। अर्थन धर्मन काम रुचि कुछ नहीं चाहिए, सिद्ध राम जी का प्रेम। अर्थन धर्मन काम रुचि और गति न चाहूँ निर्वाण। क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न्यान। ऐसे प्रेमी भक्त हैं भरत जी महाराज। इसलिए भरत जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान ने राम प्रेम मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। जो न होत जग जन्म भरत को। और किसी पात्र के लिए बात नहीं कही है गोस्वामी जी ने। बहुत बड़े बड़े पात्रों का नाम है रामायण में, लेकिन अगर भरत जी का जन्म न होता तो क्या होता? बोले धर्म की धूरी को धारण करने वाला कौन है? बोले जो न होत जग जन्म भरत को। जितने भी धर्म है सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। इसलिए जो हम सभी आए हैं, ये चरित्र राम जी सब करेंगे। निज भुजबल तब निज भुजबल राजीव नैना। और तब उससे क्या होगा? बोले जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, ये वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे प्रभु हैं और शिक्षा जनमानस को दे रहे हैं, भक्तों के हितार्थ अब ये सब बातें आप कर रहे हैं। तो वर्षा घोर निशाचर रारी, चाहे उस हिसाब से समझें तो वर्षा मंगल कारिणी है, क्योंकि देवता देवत्व प्रकृति के लिए, बाकी जीवन उसी से प्राप्त होगा। धान तृप्त हो और असुरों का आसुरी प्रवृत्ति का विनाश हो। शरीर से नहीं, आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाए तो अंगाली मल
भी भक्त बन जाता है, जगाई मधाई भी भक्त बन जाते हैं। और वाल्मीकि रत्नाकर जो है वाल्मीकि आदि रामायण के रचयिता बन जाते हैं। यहाँ तो प्रवृत्ति की बात बताई गई है। शरणागत भाव लेकर के आओ। विभीषण को भगवान के पक्ष में लाने के लिए हनुमान जी गए थे। वहाँ आगे की पीछे की ये बातें बताई जा रही हैं आनंद के लिए। अभी तो भगवान वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे तात देखो, जैसे दुष्टों की स्थायी प्रीति नहीं होती है, जैसे वर्षा बरसती है, भूमि में निर्मल आती है, लेकिन भूमि में पड़ते ही वो गंदी हो जाती है, ऐसे जीव ऊपर से निर्मल आता है, विकार रहित आता है, लेकिन माया में लिपटने के कारण वो माया से युक्त हो गया है। इसलिए वो नाना प्रकार से विकारों से घिरा, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दंभ दोष छल प्रपंच से घिरा हुआ दिखाई देता है। जीव क्यों दुखी है? क्योंकि तब से दुखी है जब से वो माया में लिपट गया है। जीव जब से हरि से बिलगान्यों देह गे ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये तेरा भाई है, ऐसे बस ये मेरे तेरे के चक्कर में और मोर तोड़ते माया। जीव जब से बोले परमात्मा रूपी उस सागर से दूर हुआ है, वो जल परमात्मा से दूर हुआ है जीव, तब से दुखी है, माया में लिपट गया है, आवरण में ढका हुआ है। जीव जब से हरि से बिलगान्यो और देह गेह में मन भर मायो, अपने स्वरूप को भूल गया है। राम जी कृपा करते हैं तब जीव पाव निज मम दर्शन फल परम अनुपा। सबरी माता से कहते हैं बात, अबल जीव पाव निज सहज स्वरूपा। फिर पूछते हैं पंपा कहाँ जाए, क्या करें, भगवान को यहाँ भेजा आगे बात। तो इसलिए जब संतों की कृपा होती है, भगवान का भजन जीव करता है, तब वो इस आवरण से युक्त मुक्त होता है और परमात्मा की निर्मलता को प्राप्त करके फिर शुद्ध हो जाता है। जैसे समिट समिट करके चारों तरफ की जल जो है गाँव के शहरों के सब तालाबों में भर जाते हैं, ऐसे तालाब गड्ढे में भर जाते हैं, ऐसे ही चारों तरफ के जितने भी सद्गुण हैं वो सज्जनता अपने अंदर है, सहजता अपने अंदर है, सरलता अपने अंदर है, तो सारे सद्गुण उस व्यक्ति को वर्ण कर लेते हैं। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। अब 2 बार प्रभु का नाम बोले, आगे फिर चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय जय राम।